हेलो गाइस, तो मैं लाया नया एक नया वीडियो गॉडमैन स्कॉलर का। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है चुनमुरोंग से। चुनमुरोंग बाहर आने के बाद देखता है कि सारे डिसाइपल झुके पड़े हैं। इन सबको देख के ये हैरान होता है। तभी उसकी पोती बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी ग्रैंड अचीवमेंट के लिए। और फिर सारे डिसाइपल्स भी यही बोलते हैं। चुनमुरोंग नीचे आते हुए कहता है, ओह तुमने कहा ग्रैंड अचीवमेंट। जोर से हंसते हुए कहता है, ये सच में ग्रैंड अचीवमेंट है। और मीमुरोंग को उठाते हुए कहता है, तुमने मेरी वजह से बहुत सफर किया। मीमुरोंग बस ग्रैंडफादर कहती है। चुनमुरोंग कहता है, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब चीज़ देख लूंगा। तभी उसकी दूसरी पोती आती है ग्रैंडफादर बोलते हुए। चुनमुरोंग कहता है, तुमने भी अच्छा काम किया सेंघा। तभी चुनमुरोंग मैनेजर सिम को बुलाता है और मैनेजर सिम कहता है, यस सर। और चुनमुरोंग मुस्कुराते हुए कहता है, आयरन फैमिली को एक लेटर भेजो। ग्रेट मुरोंग फैमिली ऑफिशियली रिक्वेस्ट करती है स्पायरिंग मैच के लिए। और जोर से कहता है, अगर हम हार गए तो ग्रेट मुरोंग फैमिली अपने गेट बंद कर देगी और हैनान प्रोविंस के अफेयर्स को छोड़ देगी हमेशा के लिए। मीमुरोंग कहती है, हमें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है ग्रैंडफादर। चुनमुरोंग मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, क्योंकि हमारा ओपोनेंट हैनान प्रोविंस का फ्यूडल चीफ है। क्या हमें कम से कम इतना करने के लिए डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए? इस तरह उनके पास हमारे चैलेंज को इनकार करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा। मीमुरोंग मन में सोचती है, सच में आयरन फैमिली के लीडर के लिए, जो पहले से ही हैनान प्रोविंस के फ्यूडल लीडर हैं, दोबारा मैच को खुशी से एक्सेप्ट करना मुश्किल है। लेकिन चूंकि हम इस पर अपने पूरे परिवार के भाग्य को दांव पर लगा रहे हैं, अगर वो हमारे चैलेंज को ठुकरा देते हैं तो वो हंसी के पात्र बन जाएंगे। ग्रैंडफादर ने यही सोचा होगा। फिर चुनमुरोंग कहता है, कितने दिन हो गए? मीमुरोंग कहती है, दादाजी आपको सक्लूजन ट्रेनिंग में गए हुए 3 दिन हो गए। और चुनमुरोंग कहता है, 3 दिन? हाँ। तभी पूछता है, जिन कैसा है? मीमुरोंग से सुनकर थोड़ा परेशान होती है और कहती है बड़े भैया। अभी चुनमुरोंग कहता है, भूल जाओ। और मन में कहता है, क्या वो अभी भी भटक रहा है? ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं निराश होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उससे बहुत उम्मीद थी। अपनी पोतियों से कहता है, तुम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे डिसाइपलों से कहो कि वो थोड़ा आराम करें, क्योंकि उन्होंने भी कड़ी मेहनत की है। मीमुरोंग कहते हैं, ठीक है ग्रैंडफादर। अभी चुनमुरोंग मैनेजर सिम को आवाज देता है और दोनों ये घर के एक कोने में जाते हैं। मुरोंग कहता है, कुछ रिलायबल बच्चों को चुनो और दूसरे दिन आप लेटर भेजने वाले को ढूंढो। ये चैलेंजिंग होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की जांच शुरू करें जहाँ से ये लेटर आया। ये मेक श्योर करें कि ये गुप्त रूप से करें, ताकि अफवाह कभी ना फैले कि हम अपना कदम उठा रहे हैं। ध्यान रखें कि इस घटना के परिणाम के आधार पर हमारे महान परिवार का भाग्य बदल सकता है। अब तुम जा सकते हो। और मैनेजर हाँ में सर हिलाते हुए चले जाता है। उसके बाद दिखाता है चुनमुरोंग को, जो आंखें बंद करके खड़ा होता है और वो उसे इनलाइनमेंट के बारे में सोचते हुए मुस्कुराता है। और फिर जाते हुए मन में सोचता है, अगर हम अज़ूरे ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर को ढूंढ सकें, ग्रेट मुरोंग परिवार के लिए जियांगू के 5 महान परिवारों के ऊपर पहुंचना अब कोई सपना नहीं रहेगा। सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर जहाँ पे फाइटिंग स्टेज बना होता है और हमें बताते हैं कि ग्रेट मुरोंग फैमिली और आयरन फैमिली के बीच मुकाबले का दिन। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और एक आदमी कहता है, आप क्या सोचते हैं? और दूसरा आदमी मुंह बनाते हुए कहता है, इसमें सोचने की क्या बात है? ग्रेट मुरोंग परिवार की हारने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और हम देखते हैं दोनों फैमिली आमने सामने होती है, लेकिन अभी भी वो दोनों बात कर रहे होते हैं। दूसरा आदमी कहता है, आपका क्या मतलब है? ग्रेट मुरोंग फैमिली अभी भी एक लंबी परंपरा वाली फैमिली है। ये देख करके उन्होंने मैच का रिक्वेस्ट कैसे किया? क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो जीत के प्रति कॉन्फिडेंट है? और दूसरा आदमी कहता है, शायद ये उनका आखिरी स्ट्रगल है। और आयरन फैमिली के पीछे बैठे हुए लोग कहते हैं, जब तक वो किसी तरह की हिडन मार्शल आर्ट में महारत हासिल नहीं कर लेता, 1 साल से भी कम समय में महान उपलब्धियां हासिल करना कितना आसान है। दूसरा आदमी कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आयरन फैमिली की लड़ाई की भावना को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। आयरन फैमिली का हेड हंसते हुए कहता है, जैसा कि उम्मीद था, उन लोगों की इस पर नजर है। तभी कोई फैमिली हेड के कानों में आके कहता है, फैमिली हेड अपने एक्सप्रेशन को देखे। आयरन फैमिली का हेड गुस्सा होते कहता है, सच में मैं हंस भी नहीं सकता। और वो आदमी कहता है, क्योंकि आप हैनान प्रोविंस के फ्यूडल चीफ है। और हमें बताया जाता है कि ये आयरन फैमिली का एडवाइजर है, जियांग ग्योंग्यू। आगे एडवाइजर कहता है, आप एक फ्यूडल चीफ के रूप में अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं और लोगों को अपने पीछे तभी आकर्षित कर सकते हैं जब आप मुरोंग फैमिली के सामने मैनर्स दिखाएं। फैमिली लीडर कहता है, मुझे पता है, पर इतना फॉर्मल होना मुझे बिल्कुल शोभा नहीं देता। एडवाइजर परेशान होते हुए कहता है, मेरी बात सुनिए। और फैमिली लीडर कहता है, ठीक है। और फैमिली लीडर पूछता है, तुम उस तरफ के बारे में क्या सोचते हो? और एडवाइजर कहता है, मुझे नहीं पता। और कहता है, यहाँ तक कि डिसाइपल भी शांत हैं, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वो क्या कर रहे हैं। फैमिली लीडर मुस्कुराते हुए कहता है, ये सच में उन लोगों के चेहरे हैं जो फ्यूनरल में जाते हैं। मुरोंग परिवार के कमीनों को ऐसा महसूस होना चाहिए ऐसा उन्होंने अपना एक पैर ताबूत में रख दिया है, क्योंकि उन्हें प्रोबेबली आज दोपहर तक अपना सारा सामान पैक करना होगा। तभी एडवाइजर कहता है, फैमिली हेड अपने एक्सप्रेशन को मैनेज करे। और फैमिली हेड इससे परेशान हो जाता है। एडवाइजर कहता है, फिर मैं वेनरेबल बैकवान से, जिन्होंने आपके पिछले मैच का निरीक्षण किया था, स्पार शुरू करने को कहूँ? फैमिली हेड कहता है, ठीक है। फिर एडवाइजर जाके बात करने लगता है और फैमिली हेड मुस्कुराते हुए मन में कहता है, चाहे वो तुम्हारी लंबी परंपरा हो या तुम्हारी शक्ति, मैं आज इसे खत्म कर दूंगा। तभी हम किसी की तलवार उड़ते हुए देखते हैं और फैमिली हेड का डिसाइबल कहता है, मैं हार गया। तभी मोंग कहता है, रुक जाओ, मुरोंग फैमिली जीत गया। और हमें इसके बारे में बताते हैं, ये शाओलिन का हाई प्रीस्ट है, वेनरेबल बैकवून। चुनमुरोंग का डिसाइबल वापस जाने लगता है
आयरन फैमिली हेड का लीडर गुस्सा हो रहा होता है और उसका एडवाइजर कहता है ये ठीक है, हमारे डिसाइपल के पास अभी भी 6 में से 4 जीत का लाभ है। फैमिली हेड कहता है ऐसा नहीं है। उस बूढ़े आदमी के एक्सप्रेशन अजीब हैं। एडवाइजर कुछ समझता नहीं और चुनमुरोंग की ओर देखते हुए कहता है क्या बकवास चल रहा है, अभी तक विनर नहीं बना। लेकिन उनके हाव भाव में रद्दी भर भी बदलाव नहीं आया और गुस्सा होते मन में कहता है उसके एक्सप्रेशन में चिंता में डाल रहे हैं। एडवाइजर आके कहता है फैमिली हेड अब आपकी बारी है। फिर थोड़ा चौंक के कहता है अच्छा हाँ ठीक है। फिर वो खड़ा हो जाता है और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। वो चुनमुरोंग की ओर देखता है और फिर गुस्सा होते मन में कहता है धत वो इतना शांत क्यों है, किसी ने भी उसके एकांतवास ट्रेनिंग में जाने और अपनी मार्शल आर्ट को निखारने के बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि अगर ऐसा होता तो मैं पहली बार में दोबारा मैच के लिए उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करता। और तलवार को कसके पकड़ के घुमाने लगता है और शांत होते हुए कहता है अब यहाँ स्कैम्स का कोई काम नहीं है, मैं अपनी लॉन्ग सेवर पर सब कुछ अपना दाव लगाऊंगा। और चिल्लाते हुए कहता है मैं आ रहा हूँ। तभी दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तभी मोंग कहता है मुझे यकीन है कि आप दोनों अपने परिवारों के नेताओं के रूप में हमें एक सेटिस्फाइंग मैच दिखाएंगे। हालांकि प्लीज ध्यान रखें कि ये एक स्पारिंग मैच है, इसीलिए चीजों को बहुत दूर तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा स्पारिंग मैच शाओलिन में भी बहुत ही एंटिसिपेटेड है। आयरन फैमिली लीडर मुस्कुराते हुए कहता है क्या आपको अच्छा आराम मिला। तभी चुनमुरोंग हाथ जोड़ के उसके सामने रिस्पेक्ट दिखाता है। फैमिली हेड को कुछ समझ नहीं आता, फिर वो भी रिस्पेक्ट दिखाता है। फिर चुनमुरोंग कहता है आज तुम्हारे साथ मैच करने पर मैं बड़ा हॉनरेबल महसूस कर रहा हूँ सर फ्यूडल चीफ। तभी फ्यूडल चीफ परेशान होते हुए मन में सोचता है एक प्रेस्टिजियस फैमिली का मुखिया डैन चुनमुरोंग जो हमें नीची नजरों से देखता है मुझे रिस्पेक्ट दिखाया और मुझे हैनान प्रोविंस फ्यूडल चीफ के रूप में एक्सेप्ट किया। और सोचते हुए कहता है क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। और चुनमुरोंग की ओर देखते हुए कहता है नहीं, उसकी मुस्कान सच्ची है। और घबराते हुए कहता है ये उतना आसान नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है आप कितने अच्छे हैं, मैं आज महान मुरोंग परिवार की क्षमता को भी देखना चाहता हूँ क्योंकि ये पिछली बार मेरी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा। और चुनमुरोंग उसकी ओर देखता है। फ्यूडल चीफ मन में कहता है जैसा कि सोचा था ये इस उकसावे में नहीं आया। और चुनमुरोंग की ओर तलवार करते हुए कहता है चलिए शुरू करते हैं। और दोनों ही अपनी तलवारों को एक दूसरे के पास लाते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं। फ्यूडल चीफ का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है इसलिए चुनमुरोंग पीछे हो जाता है। फ्यूडल चीफ मन में कहता है मैं शुरू से उस पर हावी हो जाऊंगा और अपनी पावर को बाहर निकालते हुए चुनमुरोंग के ऊपर एक पावरफुल हमला करने जा रहा होता है।